हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो क्या क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे हम 7 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये किंग है, ये एक्शन लेने की तो सोच विचारों में कुछ चल रहा है इसके दिलो दिमाग में, ये तो पता चल रहा है क्योंकि इसने हाथ में बैंड पकड़ के रखा है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ऑलरेडी बैंड रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन ये फील कर रहे हैं या कर रही है, जिस वजह से ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट, अवेकनिंग प्रोसेस इनकी हो रही है या हो चुकी है, जिस वजह से आपके साथ इनको एक अलग ही बॉन्ड महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे एंजल्स बिगुल बजा रहे हैं, वैसे ही आपकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग पे इस तरह से असर डाल रही है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या चाहती हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन अगर अब तक अपने दिल की बातें आपसे छुपाते आए हैं तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन अब तैयार हैं अपनी बातें आपके सामने रिवील करने के लिए। लेकिन बस वो यही चाहते हैं कि जब ये बातें आपको बताएंगे या बताएंगी तो आपकी तरफ से उनको कोई आंसर मिले तो वो येस में हो, और इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली मैनिफेस्टेशन को लेके ही कार्ड होता है। जैसे 3 सॉर्ड हैं यहाँ पे वॉल पे लगी हुई, लेकिन हाथ के पास एक सॉर्ड है। ये पर्सन लेटा हुआ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हाथ जोड़ के रात के वक्त भी ये दुआएं प्रार्थनाएं करते रहते हैं, यानी कि आपको पाने की चाहत इनको चैन सुकून नहीं मिलने दे रही है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं और अपनी बेचैनी ख़त्म करने के लिए आपको इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब अगर कोई किसी के ऊपर नाराज़ है तो वो नाराज़गी ख़त्म करके आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, बस यही इनके दिल की चाहत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सॉर्ड अभी भी यहाँ पे हैं और ये पर्सन मुड़ के देख रहा है कि मैं क्या भूल रहा हूँ
तो वैसे ही आपके पर्सन आपको शायद भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन भी चल रहा है फिर भी ये आज भी उस पास से कनेक्ट होते हैं जो लम्हे शायद सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों के ही हैं, और ये अपने आप को महसूस करते हैं कि ये आपके बिना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते अगर दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी ये कार्ड यही बताता है कि जैसे ये दोनों गार्डन में मिल रहे हैं, ये उसको कुछ फ्लावर्स वगैरह दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपसे रोमांटिकली कनेक्ट हुए हैं वो लम्हे इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लेके आए हैं, ये बातें उनके दिल में घर कर गई है और ये उन्हीं लम्हों में खोए रहते हैं जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है इनके इस तरह से मैनिफेस्टेशन करने की। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को जहाँ पे ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उस हालत से छुड़ाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब अगर कम्युनिकेशन की दिक्कत है, ये आपके सामने अपने जज्बात रिवील नहीं कर पा रहे हैं तो उस बात का स्टकनेस शायद इनको फील हो रहा है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ अगर मसले हैं जिनकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो शायद स्टकनेस है, और यही सब बातें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो इसके लिए ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है रिलीज जजमेंट। लेट गो ऑफ द नो इट ऑल एटीट्यूड एंड बी ओपन टू एक्सप्लोर ट्रूथ। तो यहाँ पे जजमेंट, ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड तो हमें मिल ही चुका है, लेकिन ये कार्ड अलग मतलब बताता है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए अगर कुछ ओपिनियन बना के बैठे हैं कि ये पर्सन तो बहुत एटीट्यूड वाला है, इसके लिए इसका ईगो इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो ये असलियत नहीं है। ये कई बार इनके जाने अनजाने कुछ हरकतों की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। तो ये उन बातों को रास्ते से हटाना चाहते हैं और आपके सामने दिल का जो भी सच है, मतलब थोड़ा अगर इस पर्सन को ईगो का इशू भी है तो ये अपने आप के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मैं अपने ईगो को साइड में रख के अपने पर्सन को अपने दिल की सच्चाई बता पाऊँ, इसके लिए भी ये कर रहे हैं इस तरह के मैनिफेस्टेशन, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीज पेन। लेट गो ऑफ ऑल योर हर्ट एंड सैडनेस, लेट इट बी हील्ड बाय द डिवाइन। तो यहाँ पे बिल्कुल जजमेंट के ऊपर ये कार्ड आए हैं, इनको डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है और ये चाहते हैं दोनों के बीच में जो भी दर्द है, तकलीफ़ है, हर्ट है, सैडनेस है, वो गायब हो जाए। और ये होगा कैसे? जब दोनों के बीच में प्यार आएगा, या फिर इस सैडनेस की वजह से ये प्यार और ज़्यादा नहीं कनेक्ट हो रहा है तो ये उसी बातों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिलीज एग्जम्पशन। लेट गो ऑफ द नोशन दैट यू आर exempt फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे बात आ रही है ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों की। हर किसी की ज़िंदगी में ये पड़ाव तो होता ही है, मतलब हर एक दिन सिमिलर नहीं होता। वैसे ही रिश्ते में भी कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो उस फेज से भी निकलना आसान हो जाता है। तो ये यही अप्स एंड डाउन्स को सामना करते हुए अकेले थक गए हैं और ये कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। नेक्स्ट है रिलीज ड्रामा। लेट गो ऑफ द नीड फॉर कोर्स, ड्वेल इन द सेरेनिटी ऑफ पीस। तो यहाँ पे जो भी बातें दिलो दिमाग को सता रही हैं उन बातों को ये हटाना चाहते हैं और इनको ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अब ये सुकून मिलेगा कैसे? जब आपसे दिल खोल के बात करेंगे, हो सकता है माफ़ी भी मांगेंगे या फिर दोबारा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट रिलीज कंप्लेनिंग। लेट गो ऑफ ऑल नेगेटिव व्यू पॉइंट्स सो यू कैन सी ऑल दैट्स गुड। तो यहाँ पे दोनों भी शायद एक दूसरे को लेके कंप्लेंट कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, लेकिन कंप्लेंट नहीं करनी इस वजह से भी शायद एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। तो ये यही चाहते हैं कि अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यानी कि जैसे हैंगमैन की एनर्जी होती है वो उल्टा लटका हुआ होता है, उसके लिए दिखने वाली चीज़ें अलग होती है। वैसे ही ये चाहते हैं कि आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को भी ना देखें और ना ही इनके बारे में कुछ ऐसे ख्याल सोचें। जो अच्छाई है उनको लेके साथ में चलते हैं, तो आपके बारे में भी ये अच्छा ही सोचना चाहते हैं और आपका भी फोकस उसी दिशा में करना चाहते हैं। मतलब छोटा मोटा झगड़ा अगर हुआ है तो तुम तो हमेशा मुझसे झगड़ते रहते हो या तुम झगड़ालू हो, ये सब बातें नहीं सोचनी हैं। जो भी लम्हे हैं जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो कितना खुश होते हैं, बस यही याद रखना है, ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट है रिलीज पैकेट्स। लेट गो ऑफ द नीड टू वेयर अ मास्क, एवरीवन वांट्स द रियल यू।
तो दोनों भी अपने जज्बात अगर एक दूसरे से छुपा रहे हैं, ये चाहते हैं उस मास्क को आप दोनों भी रिवील करें। यानी कि जो रियल फीलिंग्स है, आप भी अगर अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, आप भी अगर उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिल खोल के एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और जो भी गलतियाँ हैं उनको माफ़ करना है। और फाइनल कार्ड है रिलीज परफेक्शन। लेट गो ऑफ द आइडियल ऑफ परफेक्शन दैट कैन नेवर बी रीच। तो यहाँ पे जब हम रिश्ते में भी किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो परफेक्ट होना चाहिए, ये इसी तरह से होना चाहिए था, वैसा ही होना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो सकता है, और वैसे ही रिश्ते की भी बातें होती है। कोई भी रिश्ता उतार चढ़ाव से जब गुजरता है तो और ज़्यादा मजबूत बनता है, और इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि हम अपनी मंजिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम इन सब बातों से डील करते हुए एक दूसरे को समझ के लेंगे। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। सर्विस फॉर लव। तो प्यार के लिए जो ज़रूरी है वो ये करना चाहते हैं, यानी कि अगर दोबारा मिलना है या फिर माफ़ी मांगनी है तो वो भी ये करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉट एनिमीज़। तो किसी किसी के बीच में शायद फ्रेंड्स की वजह से कुछ बखेड़ा हुआ है। हो सकता है किसी ने किसी से कंप्लेंट की है, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो या फिर अपने फ्रेंड की सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि वो दुश्मन नहीं है, मेरे दोस्त हैं। और जैसे होता है कि फ्रेंडशिप का कुछ लोगों का रिश्ता बहुत गहरा होता है, कुछ लोग बचपन से दोस्त होते हैं, तो ऐसे अगर कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ये इनका अलग लेवल का एक कनेक्शन है। लेकिन अगर आप उनके लवर हैं तो आपके कुछ अलग इम्पॉर्टेंस है, ये वो अपने तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कपल फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज अ फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अब वो कपल बनने जा रहे हैं, या इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप दोनों एज अ कपल ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। यहाँ पे बात आ रही है माफ़ी मांगने की। तो या तो ये पर्सन आपको माफ़ करना चाहते हैं अगर आपने जाने अनजाने इनका दिल दुखाया है तो, और अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे अच्छे इंसान को ये अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। फिर है टीम वर्क। जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना है तो दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। आप भी इनकी हेल्प करें, ये भी आपकी हेल्प करेंगे, तो दोनों मिल के अगर बात को सुलझाने बैठ जाएंगे तो सब कुछ सही हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। और फाइनल कार्ड है लव गिफ्ट्स। तो प्यार एक ऐसा तोहफ़ा है जो सभी लोगों को नहीं मिलता, ये वो समझ गए हैं। यानी कि स्पेसिफिकली सच्चे प्यार की यहाँ पे बातें आ रही है। और अगर ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है या फिर आपकी प्यार की एनर्जी को समझ चुका है तो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए ये आपके नाराज़गी दूर करने के लिए या फिर आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।